दोस्तों, आज की कहानी है बहू दीपावली की जल्दी जल्दी सफाई कर देना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। बहू स्टोर रूम की सफाई करके पंखे और दरवाजा खिड़कियां भी अच्छे से साफ करना, पर भी उतार कर वॉशिंग मशीन में धो देना, ट्रक खोलकर साड़ियाँ और ऊनी कपड़ों में भी धूप में लगा देना, टॉयलेट की सफाई अच्छे से करना। हम सभी कल धनतेरस की दोपहर तक वापस आ जाएंगे। मौसी जी के यहाँ गृह प्रवेश का हवन है, या घर में भी तो काम है, इसलिए दीपावली की पूरी तैयारी करके रखना। कुछ जरूरी हो तो फोन कर पूछ लेना। कहते हुए शोभा जी अपने पति और बेटी आभा और बेटे समीर के साथ रवाना हो गई। दरवाजा बंद करके रोशनी जैसी मुड़ी सामने दरमन में खुद को देखकर सो गई कि हाँ, ये मैं हूँ। बिखरे हुए बाल, मुरझाया हुआ चेहरा, गंदे हाथों में पोंछने वाला कपड़ा, थोड़ी अस्त व्यवस्थित साड़ी। दरवाजा बंद करते समय उसे शांताबाई नजर आई थी। मुझसे तो ज्यादा बनी ठनी ये शांताबाई है। रोशनी की शादी हुए 2 साल हो गए थे। हर आम घरों की तरह वह भी अपने ससुराल वालों की पसंद के अनुसार चलती है, दिन रात काम में लगी रहती हैं। परिवार के सभी लोगों के लिए जहां दिवाली का त्योहार खुशियों से भरा होता है, जगमगाते दिए, खूबसूरत रंगोली, सुंदर दमकता हुआ घर, जगमगाती आतिशबाजी, स्वादिष्ट पकवान, हंसी खुशी, मेल मिलाप, और इन सब के पीछे होती है एक बहू की मेहनत, पसीना और श्रम। पर कहते को तो वो उस घर की लक्ष्मी होती है, पर उसके हिस्से आता है फिर काम और कर्तव्य। इस बहुरूपी लक्ष्मी के घर में पर्दों का रंग भी सासू जी पसंद करती है। घर में चादर कौन सी बिछेगी, घर की सजावट कैसे होगी, कौन से पकवाने बनेंगे, बहू को साड़ी कौन सी पहनी, हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा फैसला बहू को छोड़कर घर के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है। रोशनी की नई नई शादी थी, कितने अरमान थे कि अपने इस घर को दुल्हन की तरह सजाऊंगी, घर की लक्ष्मी हूँ। आखिर दिवाली के 15 दिनों पहले जो उसकी कमर तोड़ मेहनत और सफाई अभियान शुरू हुआ, वह दिवाली वाले दिन तक चलता रहा। घर को सजाना, रंगोली बंदा, गेंदे के फूल और आम की पत्तियों से तोरण लगाना, पूजा की तैयारी करना, भोग बनाना, दिए जलाना, मेहमानों की आभगत करना। इसके अलावा घर के रोजमर्रा के काम तो होती है, खुद को ढंग से तैयार होने तक का समय नहीं मिला। कितने अरमानों से माँ की मिली भारी साड़ी पहनना चाहती थी, पर कहीं घर के कामों में खराब ना हो जाए सोच कर वापस रख दिया। कितने अरमानों से मेकअप का सामान खरीदा था, पर समय ही नहीं मिला। पटाखे चलाने का आतिशबाजी देखने का कितना शौक हुआ करता था, पर अब तो जिंदगी रसोई में शुरू होती है और रसोई में खत्म होती है। रसोई में काम करते करते बस पटाखों की आवाज सुनकर ही समझ आता है कि आज दिवाली। अरे मैं क्या सोच रही हूँ, क्या हो गया मुझे। जब घर के लोग घर की बहू के लिए नहीं सोचते तो खुद के लिए खुद ही खड़ा होना होता है, खुद ही सोचना पड़ता है, अपनी पसंद रखनी होती है, सही के लिए खुद ही बोलना होता है। कोई लड़की बेसारी नहीं होती है, हर लड़की स्मार्ट होती है। बस जरूरत होती है एक बार खुद को मोल देने की, पहचानने की और ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकलने की। माँ की सीख याद आई, नहीं बनना मुझे अलबा नारी और संस्कारी, सीधी सादी बेसारी बहू। सोचते हुए रोशनी ने साड़ी खोलकर सूट पहना, करीने से बाल बने और दरवाजा खोलो। सोनो कमला भाई, मुझे घर की सफाई करनी है, आज आज के लिए पूरे पैसे दूंगी, करोगी। कमला भाई ने आश्चर्य से देखा। अम्मा जी तो मना करती है, कहती है बहू है वही करेगी। देखो कमला भाई, मुझे अपने घर की सफाई करानी है, पैसे मैं दूंगी, अपने साथ अपने पति को भी ले आना। रोशनी ने ऐसा कहकर अपनी बात हो रही, उसे महसूस हुआ कि कमला भाई भी उसको इस लायक नहीं समझती कि वो इस घर से जुड़े कोई निर्णय ले सकती है। थोड़ी देर में दोनों हाजिर थे। कमलाबाई के पति हरीश को रोशनी ने टॉयलेट की सफाई, जाले निकालने, दरवाजे, खिड़कियों और पंखों की सफाई करने का जिम्मा दिया। कमलाबाई के साथ घर के पर्दे उतारे, अपनी पसंद की चादर और नए पर्दे लगाए। थोड़ी देर में कमलाबाई की ननद भी आ गई। रोशनी ने रसोई के सभी डिब्बे और स्टोर रूम की सफाई का जिम्मा दे दिया।
फिर जल्दी से किराने का सामान, पूजा का सामान दिए, सजावट का सामान, जरूरी सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। खुद जुट गई अपनी पसंद के पकवान बनाने, नारियल के लड्डू, गुजिया, मठरी बनाई। इस बार उसने सोच लिया ज्यादा कुछ अकेले नहीं बनाना है। रसगुल्ले, गुलाब जामुन और कुछ नमकीन उसने पास ही की दुकान वाले को बोल दी, जो कुछ देर में घर पर दे गया। बीच बीच में रोशनी सभी के कामों का जायजा ले रही थी और अपनी पसंद के अनुसार उनके साथ ही काम करवा रही थी। शाम 4 बजे तक रोशनी का पूरा घर व्यवस्थित और दमक रहा था। कमलाबाई भी खुश थी, आखिर त्योहार के लिए उसे पैसे भी मिल गए थे। रोशनी ने उसे अपनी एक साड़ी भी दे दी। दीदी आप बहुत अच्छे हो, जब भी कोई काम हो बेहिचक बताना, ये मेरा नंबर है, जब भी बुलाओगे आ जाऊंगी। जाते जाते मैं आपके धूप में सुखाए के कपड़े भी तह कर जाती हूँ। थोड़ी देर बाद चाय और सैंडविच लिए रोशनी अपने कमरे में थी। उसे अपनी वही माँ की दी सुंदर लाल जरी वाली बनारसी साड़ी निकाली, मैचिंग की चूड़ियां, हार और झुमका का सेट निकाला, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर सजाया। आज रोशनी के मन में अलग ही उत्साहित और खुशी थी। आज शादी के 2 सालों में उसने पहली बार अपनी पसंद के घर को सजाया था, पकवान बनाए थे और खुद के लिए भी समय निकाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रोशनी ने घर पर ही फेशियल और वैक्सिंग के लिए पार्लर वाली को बुलाया था। शाम 7 बजे तक काम खत्म करके रोशनी दिल से तैयार हुई। खुद को आईने में निहारा। आज कितनी फुर्सत से उसने काजल लगाया था, श्रृंगार किया था, पसंद की लिपस्टिक का शेड लगाया था, चूड़ियां गहने पहने थे, आज माँ की दी हुई साड़ी पहनी थी। चलो एक सेल्फी ले लेती हूँ, सोचते हुए उन्हें घर के बाहर अपनी सेल्फी ली। दरवाजे पर गेंदे और आम की पत्तियों के तोरण थे, रोली से लिखे शुभ और लाभ घर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। फिर उसने सुंदर सी रंगोली बनाई। अपने दरवाजे के बाहर रंगोली बनाते हुए रोशनी सच में अपनी घर की लक्ष्मी लग रही थी। उसने गर्दन मोड़कर अपने घर को देखा। आज उसे ये घर अपना सा लग रहा था। एक औरत जब घर को अपनी पसंद और खुशी से सजाती है, संवारती है, तो वो घर और भी खूबसूरत बन जाता, अपना सा लगते हैं। तब घर की बहू भी सही मायनों में घर की लक्ष्मी कहलाती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत सुंदर रंगोली बनाई, रोशनी के पति समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। रोशनी की रंगोली बनाते हुए घर के सामने अपने मोबाइल से तस्वीर खींचती। मौसी जी के यहाँ फंक्शन खत्म हो गया था, तो हम रात को वहां नहीं रुके, सीधे घर आ गए। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। सासू जी आश्चर्य से देख रही थी। आज रंगोली बनाते हुए रोशनी कितनी सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो घर के सामने साक्षात लक्ष्मी बैठी है। घर में प्रवेश करती एक अलग सी पवित्र और आत्मिक सुकून का अनुभव हुआ। खिड़कियों से आती हुई आवाज सुंदर आसमानी पर्दों को हिला रही थी। खिड़की पर टंगी विंड साइम की मधुर आवाज कानों में रस घोल रही थी। रेडियो पर बजता हुआ गाना अलग ही दुनिया का एहसास करा रहा था। रसोई से आती हुई पकवानों की खुशबू, रंग बिरंगी लड़ियों से जगमगाता घर, लाल पीले फूलों से महकता घर, शायद कभी इतना दिलकश लगा ही नहीं। समीर भी अपलक रोशनी को निहार रहा था। आज एक बहू से इस घर को अपना घर बना लिया था। सॉरी रोशनी, अब से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, आखिर ये घर हम सभी का है। समीर ने सिर झुकाते हुए कहा। सास ससुर को भी सही मानों में लक्ष्मी का मतलब समझ में आ गया था। दोस्तों, आज भी कई घरों में एक बहू दिन रात मेहनत करते हुए सभी के लिए दिवाली को खूबसूरत और खुशियों भरी बनाती है, पर वह बहू फुर्सत के 2 पल भी खुद के लिए नहीं रख पाती है। वो भी कभी अपने घर को अपनी पसंद से सजाना चाहती है, अपने पसंद से पकवान बनाना चाहती है, फुर्सत से अपना श्रृंगार करना चाहती है। सभी घर वालों की भी फर्ज बनता है कि उस बहू को सही मानों में लक्ष्मी बनाए, उसे उसके फुर्सत के पल और अधिकार दे। और यदि किसी बहू को ये नहीं मिल पाए तो उसे खुद ही अपना मोल समझना होगा, अपनी पसंद, अपनी इच्छा रखनी होगी, खुद ही खुद के लिए फुर्सत के पल लेने होंगे, तभी वह उस घर को अपना घर कह पाएगी और सही मानों में अपनी घर की लक्ष्मी बन पाएगी। करना ही होगा उसको ये आगाज, एक नई शुरुआत खुद ही करनी होगी। घर की लक्ष्मी खुद ही बनना होगा, क्योंकि हर बहू अपने आंगन की लक्ष्मी